हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास की जो ईयर हुई है, जो वर्ष हुए हैं उनको याद करेंगे, वो भी देसी ट्रिक से याद करेंगे। तो इनको अपन कुछ इस प्रकार याद करेंगे कि जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है वो 1200 ईस्वी से लेके 1700 ईस्वी के बीच में रहा है। तो इसको अपन मोटा मोट देखें तो दोस्तों, हम जानते हैं कि जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है वो बहुत ही संघर्षशील रहा है। इसमें अनेकों युद्ध हुए हैं, इसमें अनेक राजाओं ने एक दूसरे की हत्या की है, कुछ शासक इसके अंदर पितरहंता भी हुए हैं। मतलब मैं मोटा मोट बात करूँ तो मरने मिटने और मारने की इसके अंदर बात की गई है, मतलब खून खराबा ज़्यादा हुआ है। तो इसके अंदर अपन ये जो 1200 ईस्वी है इसको कुछ इस प्रकार याद करेंगे कि कोई मर जाता है, मरने के बाद में उसके 12 दिन कंप्लीट होते हैं, तो 12 दिन से अपन को याद आएगा 1200 ईस्वी। और मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग मरे, बहुत ज़्यादा शासक मरे, तो उन सब का 12 दिन कंप्लीट किया गया। तो 1200 ईस्वी और मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है ये बहुत ही खतरों से भरा हुआ था। खतरों से हो जाएगा 17, खतरा से हो जाएगा 17, मतलब बहुत ही खतरों से भरा हुआ था। तो मोटा मोट देखें तो 1200 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी के बीच में था। तो इसकी अपन एक पर्टिकुलर डेट याद करें तो वह कुछ इस प्रकार याद करेंगे कि मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है 1206 से 1707 ईस्वी के बीच में था। तो इसको अपन ऐसे याद करेंगे कि मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है बहुत ही रोमांचक था, बहुत ही अच्छा था, मतलब देखने में, सुनने में और पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है, मतलब बहुत ही अच्छा था। अच्छा था उससे हो जाएगा, अच्छा से हो जाएगा छः, अच्छा से हो जाएगा छः। तो 1206 और जस्ट अगली 7 6 और 7 6 और 7, मतलब 1206 और 1707 के बीच में मध्यकालीन भारत का इतिहास था। तो इस प्रकार दोस्तों अपन ठीक से याद कर सकते हैं। अब अपन आगे देखते हैं। मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है दोस्तों दो भागों में बांटा गया है, सल्तनत काल और मुगल काल में। सल्तनत काल जो है 1206 से 1540 ईस्वी के बीच में था, और मुगल काल जो है 1540 और 1707 ईस्वी के बीच में है। तो अपन आज पढ़ेंगे सल्तनत काल में जो भी वंश हुए हैं वे वंश कब आया था, तो उनकी वो जो वर्ष याद करेंगे कि कौन सा वंश किस वर्ष में था। तो उस वंश की वर्ष याद करेंगे, वो भी ठीक से याद करेंगे कुछ इस प्रकार। तो दोस्तों जो सल्तनत काल है इसके अंदर जो वो वंश आए हैं उन वंश का अपन क्रम याद करेंगे। तो इसके अंदर 5 वंश थे। ये 5 वंश कौन कौन से थे? नंबर 1 पर तो गुलाम वंश था, नंबर 2 पर खिलजी वंश था, नंबर 3 पर तुगलक वंश था, नंबर 4 पे शैद वंश था, नंबर 5 पे लोधी वंश था। तो अब अपन अपनी ट्रिक देखते हैं। तो दोस्तों अपन जो सल्तनत काल के जो वंश हैं उनको अपनी हाथ की 5 अंगुलियों से कुछ इस प्रकार ट्रिक बनाएंगे कि ये जो अपने अंगूठा है, अंगूठा ये जो है इन 4 बाकी अंगुलियों का गुलाम है। अंगूठा जो है 4 बाकी अंगुलियों का गुलाम है, तो गुलाम से हो जाएगा गुलाम वंश। उसके बाद में आती है दोस्तों अपने ये अंगुली आती है। तो इस अंगुली से अपन क्या करते हैं दोस्तों, 2 नंबर पर ये अंगुली आती है, इस अंगुली से अपन क्या करते हैं, खुजली करते हैं। तो इससे अपने हो जाएगा खिलजी वंश हो जाएगा। और ये जो बीच में अंगुली है, सबसे बड़े वाली अंगुली, तो ये अंगुली है जो इसको अपन पढ़ेंगे तुगलक वंश। तो ये कुछ इस प्रकार होगी कि इस अंगुली के लक, तुगलक से बनेगा लक, इस अंगुली का लक बहुत अच्छे हैं क्योंकि इसके प्रोटेक्शन के लिए 2 अंगुलियाँ इधर है और 2 अंगुलियाँ इधर है, ये सबसे बीच में है। मतलब इसका लक बहुत ही अच्छा है कि ये सबसे बीच में है, इसका प्रोटेक्शन हो रहा है। तो इसको तुगलक लक अच्छा है, तो लक से पढ़ेंगे तुगलक वंश। उसके बाद में दोस्तों अपने आती है ये छोटी अंगुली के पास वाली अंगुली सेद, जिसको अपन पढ़ेंगे सेद वंश। तो ये अंगुली है दोस्तों, इस एक अकेली अंगुली को आप अगर खड़ा करोगे तो ये नहीं होगी, इसके साथ में बाकी अंगुलियाँ भी हिलेगी, खड़ा होने की कोशिश करेगी। हम इसको अकेली अंगुली को खड़ा नहीं कर सकते, मतलब शायद ही इसको खड़ा कर सकते हैं, शायद ही आप इस अकेली अंगुली को खड़ा कर सकते हैं। तो शायद से हो जाएगा ये अंगुली अपने सेद वंश हो जाएगी। और जो ये सबसे छोटी अंगुली है उसको अपन लोधी वंश पढ़ेंगे। तो ये जो सबसे छोटी अंगुली है, ये जो अपने से ये जितनी भी बड़ी अंगुलियाँ हैं इन सब की क्या करती है, रेस्पेक्ट करती है, इज्जत करती है। तो ये इन सब को क्या बोलती है, लो जी, आओ जी, बैठो जी, खाओ जी, मतलब जी लगा के बोलती है। तो लो जी से हो जाएगा लोधी, लो जी, आओ जी, बैठो जी, लोधी। तो ये अंगुली अपने काम करेगी लोधी वंश का। तो इस प्रकार अपने याद कर सकते हैं कि अंगूठा अपने गुलाम वंश हो जाएगा, इसके पास वाली अंगुली अपने खिलजी वंश हो जाएगा, बीच वाली अंगुली अपने तुगलक वंश हो जाएगा, और छोटी अंगुली के पास वाली शेर वंश हो जाएगा, और छोटी अंगुली जो है वो लोधी वंश हो जाएगा। इस प्रकार आप इनका क्रम याद कर सकते हैं। दोस्तों एक बार और देख लेते हैं वापस कि ये जो अपने अंगूठा है ये इन बाकी अंगुलियों का गुलाम है, तो गुलाम से हो जाएगा गुलाम वंश। ये अंगूठा बाकी सबका गुलाम है। इस अंगुली से अपन करते हैं खुजली से हो जाएगा खिलजी वंश 2 नंबर पर। और ये जो बीच वाली अंगुली है इसका लक बहुत अच्छा है क्योंकि इसके आगे भी 2 अंगुली, पीछे भी 2 अंगुली, ये बीच में है। तो इस लक से हो जाएगा तुगलक, तो ये 3 नंबर अंगुली अपने काम करेगी तुगलक वंश का। और ये अंगुली जो है सेद वंश वाली, ये अंगुली ऐसी अंगुली है दोस्तों कि इसको अपन अकेली अंगुली को खड़ा नहीं कर सकते। अगर इसको आप खड़ा करोगे तो इसके साथ में बाकी ये 2 अंगुली और एक ये अंगुली भी खड़ा होने की कोशिश करेगी, तो शायद ही आप इस अकेली को खड़ा कर सकते हैं। तो शायद से हो जाएगा ये अपने सेद वंश। और सबसे छोटी जो अंगुली है दोस्तों ये लोधी वंश है। इसको अपन इस प्रकार याद करेंगे कि ये सबसे छोटा व्यक्ति है, तो ये अपने से जो भी ये बड़ी अंगुलियाँ हैं इनकी रेस्पेक्ट करती है, इनको बोलती है लो जी, आओ जी, बैठो जी, लो जी से हो जाएगा लोधी वंश। तो सबसे छोटी अंगुली करेगी लोधी वंश का काम। इस प्रकार अपन याद कर सकते हैं कि 1 नंबर पर गुलाम वंश आया, 2 नंबर पर खिलजी वंश था, 3 नंबर पर तुगलक वंश था, 4 नंबर पर सैयद वंश था, और 5 नंबर पर लोधी वंश था। इस प्रकार अपन याद कर सकते हैं। अब अपन इनकी जो आने इन वंशों के आने की जो वर्ष है वो याद करते हैं। दोस्तों एक बात ये याद रखेंगे कि ये जो अपने तुगलक वंश है, तुगलक वंश में अपन बात करते हैं कि ये अंगुली जो है अपने सबसे बड़ी अंगुली है, सबसे बड़ी अंगुली है।
और ये तुगलक वंश है, तो इसके अंदर अपन ऐसे याद रखेंगे कि बड़ी अंगुली से अपने ये हो जाएगा कि सबसे बड़ा वंश तुगलक वंश का था और सबसे लंबे समय तक ये तुगलक वंश ही टिका रहा, 1320 से 1414 ईस्वी तक। मतलब टोटल 94 वर्ष तक ये तुगलक वंश टिका रहा। मतलब सबसे बड़ा वंश यही वंश था और सबसे बड़ी अंगुली भी यही है। तो इस प्रकार अपन याद कर सकते हैं कि तुगलक वंश सबसे बड़ा वंश था। तो दोस्तों अपन देखते हैं कि जो ये गुलाम वंश है वो कब आया था। तो गुलाम वंश जो है 1206 ईस्वी के अंदर था। इसको अपन इस प्रकार याद करेंगे कि जो गुलाम होते हैं वो अच्छे होते हैं। गुलाम होते हैं वो अच्छे होते हैं। अच्छे से बन जाएगा 6, अच्छे से बन जाएगा 6। तो गुलाम वंश आया था 1206 ईस्वी के अंदर। उसके बाद में 2 नंबर पर आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश को अपन कुछ इस प्रकार याद करेंगे कि कोई बोलता है कि तेरे खुजली कुछ ज़्यादा ही है क्या, खुजली है क्या तेरे, खुजली है क्या तेरे। तो वो सामने से कहता है 9 9 9 9 मेरे कोई खुजली नहीं है, 9 से बन जाएगा 90 90 90। तो 1290 ईस्वी के अंदर खिलजी वंश आया था। फिर आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश को कुछ अपन इस प्रकार याद करेंगे कि जिसके लक अच्छे हैं उसको 20 बिस्कुट मिलेगी। 20 से हो जाएगा 20 और 1320 के अंदर आया था तुगलक वंश। मतलब लक से हो जाएगा जिसके लक अच्छे हैं उसको 20 बिस्कुट मिलेगी। तो 20 से अपन को याद आ जाएगा 1320 जिसके लक अच्छे है उसको 20 बिस्कुट मिलेगी। तो तुगलक वंश आया था 1320 ईस्वी के अंदर। और 13 से बन जाएगा 13 और 13 से बन जाएगा 13। 13 और 13 लक जिसके अच्छे है उसको मिलेगा 20 बिस्कुट। फिर उसके बाद में आता है सैयद वंश। सैयद वंश को कुछ इस प्रकार याद करेंगे कि अपन बोलते हैं नहीं शायद वहाँ पे चोर है, शायद वहाँ पे चोर है, चोर से हो जाएगा 14 14। चोर से अपन को याद आएगा 14 चोर है। तो सैयद वंश आया 1414 ईस्वी के अंदर। इस प्रकार अपन याद कर सकते हैं। उसके बाद में आता है लोधी वंश। लोधी वंश को कुछ इस प्रकार याद करेंगे कि अपन बोलते हैं पंडित जी से लो जी पंडित जी, लो जी से हो जाएगा लो जी पंडित जी, 51 रुपये चढ़वा दो हमारे भी, 51 रुपये हमारे भी चढ़वा दो, 51 रुपये का चढ़ावा हमारे भी कर दो, लो जी पंडित जी, लो जी से हो जाएगा लोधी। तो 1451 ईस्वी के अंदर आया था लोधी वंश। कुछ इस प्रकार दोस्तों अपन इनको याद कर सकते हैं। तो दोस्तों जो गुलाम वंश है वह 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक रहा था, क्योंकि 1290 में खिलजी वंश आ गया था। और खिलजी वंश जो है 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा था, क्योंकि 1320 ईस्वी में तुगलक वंश आ गया था। और जो तुगलक वंश है वो 1320 से 1414 ईस्वी तक रहा था, क्योंकि 1414 ईस्वी में सैयद वंश आ गया था। और सैयद वंश जो है 1414 से 1451 ईस्वी के बीच में रहा था, क्योंकि 1451 में लोधी वंश आ गया था। और लोधी वंश जो है 1451 से 1528 ईस्वी के बीच में था। तो इस प्रकार दोस्तों अपन इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।